किस्मत से मिला हमसफर। कभी कभी जिंदगी हमारे सपनों को हमसे छीन लेती है और कभी कभी वही जिंदगी हमें एक ऐसा हमसफर दे देती है जो उन सपनों को फिर से जीना सिखा देता है। ये कहानी है अस्मिता की, एक ऐसी लड़की की जिसने पूरे राज्य में टॉप किया, जिसका सपना था आईपीएस ऑफिसर बनना। लेकिन हालात और अपनों के फैसलों ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। धोखे से हुई शादी, टूटे हुए सपने और फिर एक ऐसा मोड़ जहां उसका हमसफर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। क्या अस्मिता अपने सपने को पूरा कर पाई? क्या अधिराज उसका सच्चा साथी बन सका? आइए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी, हमसफर जो सपनों को उड़ान दे। जब किस्मत ने सपने छीन लिए, तब हमसफर ने उन्हें फिर से जीना सिखाया। ये कहानी शुरू होती है छोटे से गांव से। यूपी का एक छोटा सा गांव बलरामपुर। प्रोफेसर कमलेश बलरामपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के। कमलेश शर्मा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही रूल वाइज चलते थे। और कमलेश शर्मा की बेटी थी अस्मिता, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। और उनका एक बेटा भी था अंकुश, जो कि ऑलरेडी बीटेक किया हुआ था और वो कहीं नॉर्मल अभी जॉब करता था, लेकिन वो बाहर विदेश जाके नौकरी करना चाहता था। और प्रोफेसर कमलेश की पत्नी कमला देवी बहुत ही सीधी सादी एक हाउसवाइफ थी और वो अपने काम से बहुत संतुष्ट थे। बच्चों को पालना, पति की सेवा करना, सब चारों फैमिली बहुत अच्छे से रहते थे। प्रोफेसर कमलेश बहुत ही रूलवादी इंसान थे, तो उनके दोस्त ने उनके बेटे के साथ अपने बेटी की शादी फिक्स कर दी और अंकुश की शादी अर्मिया के साथ हो गई। अर्मिया भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, वो भी एक प्रोफेसर की लड़की थी। एक पढ़े लिखे घर में आ गई, क्वालिफाइड थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। प्रोफेसर कमलेश रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बाद प्रोफेसर कमलेश ने सोचा था कि वो अस्मिता की मदद करेंगे, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, उसकी आगे बढ़ने में। लेकिन कहीं ना कहीं अंकुर यह नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकुर जानता था, अंकुर अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता था। वो विदेश बसना तो चाहता था, लेकिन अपने माँ बाप के साथ। उसने सोचा, अगर अस्मिता से शादी हो जाए तो मेरे माँ बाप मेरे साथ बोर्डली चले जाएंगे, अगर शादी नहीं होगी तो वो नहीं जाएंगे। अंकुर ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर कमलेश और कमलेश देवी माने नहीं इस बात को। उनका मानना था कि अभी अस्मिता की जिंदगी पड़ी है। वो अपने बेटे के विदेश जाने से खुश तो नहीं थे, लेकिन उसको उन्होंने परमिशन दे दी। अंकुर खुशी था, लेकिन अंकुर नहीं चाहता था कि वो बिना माँ बाप के जाए। अंकुर ने अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी किया, उसकी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने में 1 महीना बाकी रह गया। उसने माहौल ऐसा क्रिएट किया कि इसके माँ बाप अस्मिता की शादी के लिए मान गए और अस्मिता को भी अपने भाई की खुशी के लिए मानना ही पड़ा। अस्मिता की शादी एक बहुत ही पैसे परिवार में कर दी गई, अधिराज नाम के लड़के के साथ, जो कि एक छोटी सी शॉप चलाता था। दुकान था किराने की। किराने की दुकान पर रहता था। उसके पापा भी किराने की दुकान पे रहते थे। 3 भाई थे, तीनों भाई किराने की दुकान पर रहते थे। अधिराज बड़ा था, उसकी एक बहन थी, बहन छोटी थी। बस बहन ही थी जो कॉलेज जाती थी और माता पिता और भाइयों में से किसी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। और अधिराज ने सिर्फ 8वीं पास किया था, बस उतना ही पढ़े लिखे थे। उन लोगों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मजबूरी होने के बाद उनको जब कहीं शादी नहीं मिली, अस्मिता की शादी झूठ बोलकर अधिराज के साथ उसके भाई अंकुर ने करवा दी कि अधिराज बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा है वैसा है। और उसकी शादी फटाफट फिक्स हुई और शादी एक 1 वीक के अंदर हो गई। शादी होते ही अस्मिता की विदाई हो गई। विदाई होने के बाद जब वो घर पहुंची तो वहां पर उसे पहली रात को पता चला कि अधिराज पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उस वक्त वो देर हो गई थी। उसके माँ बाप और भाई और भाभी गरीब के लिए निकल गए थे, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपना मन दबा के रहने लगी, अधिराज से बात नहीं करती थी। अधिराज को भी लगा कि अस्मिता पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल लड़की है। उसको लगा वो भी उसकी तरह अनपढ़ है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अस्मिता पूरे स्टेट में सबसे टॉपर है और वो आईपीएस बनना चाहती है। और कहीं ना कहीं अस्मिता ने अपनी किस्मत मान के और रहने शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे, लेकिन अधिराज को समझ में नहीं आता था क्यों। और अधिराज इतना जानता था कि कुछ तो है जो छुपा रही है, उसके ससुराल वालों को भी नहीं पता था। अस्मिता अपने भाई से बहुत नाराज थी, लेकिन उसने माता पिता से कुछ नहीं कहा कि बहुत तकलीफ हो गई। उसके भाई ने इसके साथ धोखा किया था। उसका भाई उससे मिलने आया एक दिन विदेश से, लेकिन उसने बात नहीं की किसी का ये कहने के उसके भाई ने उसके साथ गलत किया था। उसके माता पिता को जब ये बात पता चली, माता पिता उसके बहुत गुस्सा हुए। उसने सब अपने से कहा कि अब मेरी बेटी वहां नहीं जाएगी, लेकिन अस्मिता ने कहा नहीं पापा, जो मेरी किस्मत थी हो गया, और वो यही कह के चली आई। फिर इसके बाद अंकुर को बेटी हुई 1 साल बाद। फिर 1 साल बाद जब बेटी के पार्टी में आई, बेटी के पार्टी में जब अस्मिता गई तो उसने भांजी के लिए एक छोटा सा लेटर छोड़ा। मेरा सपना था आईपीएस ऑफिसर बनने का, लेकिन तुम ये सपना अब तुम पूरा करना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो लेटर गलती से अधिराज के हाथ लग गई।
अधिराज पढ़ा, फिर उसको पता चला कि कहीं न कहीं इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। उस दिन आया अधिराज ने सबके सामने उसका हाथ थामा और बोला कि अब तुम आगे पढ़ाई करोगी। पूरा घर शौक उठा। उसके घरवाले उससे बहुत नाराज हुए क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि वो आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन सच से लड़के झगड़कर अधिराज ने उसका एडमिशन करवाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको आईपीएस ऑफिसर बनाया। आज भी वो अपने हमसफर का शुक्रिया अदा करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जीवनसाथी वही होता है जो हमारे सपनों को समझे और उन्हें पूरा करने में हमारा साथ दे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर साथ सही हो तो हर सपना साकार हो सकता है।